अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू एनिमिलिया.pk। मैं हूं आपका डॉक्टर फुरकान। डॉग की विंटर में कैसे केयर करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जो सीरियस रिस्क फैक्टर हैं वो है फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब होता है आपके पेट को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, जिसकी वजह से जो जिस्म की जो कैपिलरीज़ होती हैं, जिस्म की साइड से जो खून होता है वो जिस्म के दरमियाने हिस्से में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जिस्म को गर्माइश देता है। लेकिन अगर खून एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो जो बाहर की पेरिफेरी है वहाँ पे खून की कमी होगी और वहाँ पे सोजन होना शुरू हो जाएगी। ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर होता है, ज़्यादातर ठंडे इलाकों में या नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, या इस्लामाबाद में भी इस तरह के केसेस मैंने कुछ देखे हैं, या मरी वगैरह के अंदर। तो हमेशा डॉग को इस हालत से ज़रूर बचाइएगा। अगर आप लाहौर, कराची या इस तरह के इलाकों में रहते हैं तो फ्रॉस्ट बाइट का इतना मसला नहीं रहता। दूसरा, हाइपोथर्मिया। टेम्परेचर आपके पपी का कम हो सकता है। जो बड़े डॉग्स ब्रीड हैं उनका टेम्परेचर इतनी जल्दी कम नहीं होता, लेकिन पपीज़ का टेम्परेचर बहुत जल्दी कम हो जाता है अगर उनको एकदम ठंड लग जाए तो। ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें आपने ज़रूर ख्याल करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पहली चीज़ है आपने टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है, उसके बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। अगर आपके पास पपी है तो पपी का ज़्यादा एहतियात करें, उसके लिए हीटर लगाएं या जो हीटिंग फ़ैन होते हैं वो लगा दें या बल्ब लगा दें। अगर आपने खुली जगह पे रखा है तो उसके लिए हीटर ज़रूरी है। अगर आपने किसी तंग जगह पे रखा है तो आप बल्ब से गुजारा कर सकते हैं, और बल्ब को उसके केस से तकरीबन 3 से 4 फुट ऊंचाई पे लगाइएगा। ये ना हो कि वो बल्ब के साथ ही खेलना शुरू हो जाए। नेक्स्ट है कि वॉक आपने धूप के टाइम करवानी है। अगर आप सुबह के टाइम या शाम को करवाएंगे, डेफिनेटली ठंड होगी, आपको खुद ठंड लग रही होगी तो उस बेचारे को तो ज़रूर लगेगी। तो आपने कम वॉक करवानी है, लेकिन धूप के टाइम करवानी है। तीसरा, आपने ज़्यादा उसको लॉन वगैरह के अंदर नहीं लेके जाना। सर्दियों के अंदर जो कोहरा पड़ता है, जब घास पूरी की पूरी गीली हो जाती है और ठीक ठाक ठंड होती है, उस टाइम आपने अवॉइड करना है लॉन वगैरह के अंदर फिराने के लिए। अगर आप फिराना चाहते हैं तो 12-1 बजे से लेके 2 से 3 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 से 2 घंटे उसको लॉन में रखना है, क्योंकि उस टाइम तक धूप तेज़ निकली होती है और वो आराम से ईजी रह सकता है। फोर्थ है, उसके लिए बेडिंग रखनी है और जैकेट्स रखनी है। डॉग्स, जो बड़े डॉग्स हैं उनका इतना मसला नहीं होता। अगर छोटे साइज़ की ब्रीड है उसके लिए बेड भी रखें और उसके लिए जैकेट्स भी इस्तेमाल करें। अगर आप जैकेट्स और जो बेड्स हैं वो ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारे स्टोर से ख़रीद सकते हैं। नीचे लिंक के अंदर नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप का, आप हमसे उनसे रब्ता कर सकते हैं। फिफ्थ है, आपने अपने डॉग को हीटर से बचाना है। हीटर लगाएं, लेकिन इस तरीके से लगाएं कि वो उसके साथ खेल ना सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। ये ना हो कि उसके खेलने के दौरान वो अपने आप को डैमेज करे, उसकी स्किन जल जाए। डॉग्स को गीला रहना पसंद होता है। अगर आपको लगता है कि अगर आपने कोई पानी वगैरह उसको कोई चीज़ दी है, वो अपने आप को गीला रखने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा, क्योंकि अगर हल्का सा उसे पानी लग जाए, ख़ास तौर पे अगर वो छोटी साइज़ का डॉग है या वो पपी है, तो उसका टेम्परेचर एकदम कम हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपने ज़रूर ख्याल करना है। सेवन्थ है कि उसके जो पॉज हैं वो ख्याल करना है कि उस पर ज़्यादा ठंड ना लगे। अगर आपने किसी पक्की जगह पे रखा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अगर आपने कोई दरी वगैरह नीचे बिछाई हुई है, कोई कपड़ा है, कोई नर्म है, कोई मिट्टी वगैरह वाली जगह है, तो इतना मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर सख्त जगह होगी तो उसके पास ठंडे हो गए तो उसको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। उसकी जो नीचे वाली जगह है वो काफ़ी हद तक सूज सकती है, उसकी ब्लड की सर्कुलेशन मुतासिर हो सकती है। एट्थ है, जो बड़े डॉग्स होते हैं उनका ज़्यादा ख्याल किया जाता है। और अडल्ट डॉग को मैनेज करना, अगर उसको ठंड लग जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अडल्ट डॉग की जो इम्यूनिटी होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी बेहतर नहीं होती। तो इसलिए आपने अडल्ट डॉग के लिए ख़ास तौर पे हीटर ज़रूर रखना है। नाइन्थ है, अगर आपकी फ़ीमेल डॉग बच्चे डिलीवर कर रही है, उस दरमियान में हीटर आसपास ज़रूर लगाइएगा, उसकी जगह ज़रूर गर्म कीजिएगा। ज़्यादातर हमारे पास सर्दियों के अंदर इस तरह के ही केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पपी आया, वो एंड स्टेज पर होता है, उसका टेम्परेचर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम होता है, और उसको बचाना नामुमकिन वाली बात है। अल्लाह ताला हमेशा सेहत देने वाले हैं, लेकिन इस तरह की कंडीशन में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात तो ऐसे केसेस भी आते हैं उसका टेम्परेचर थर्मामीटर में आ ही नहीं रहा होता।
कोशिश करते हैं, नीमा करते हैं, उसको गर्म बेडिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हीटिंग पैड्स लगाते हैं, लेकिन इस तरह की हालत में बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब वो आपकी फ़ीमेल डॉग बच्चे दे रही होगी तो उस दरमियान में आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। 10th है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है खुराक। खुराक के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट देनी है। प्रोटीन होगा तो आपका पेट चुस्त भी रहेगा, उसका जिस्म भी गर्म रहेगा, क्योंकि जिस्म गर्म रखने के लिए प्रोटीन जिस्म में होना लाजमी है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसका जो जिस्म का मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ी से काम करता है, जिसकी वजह से उसका जिस्म गर्माइश में रहेगा। और ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बतलाई हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।